दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रतिशत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में दोस्तों प्रतिशत से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाए, आप दोस्तों उसको 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। वो भी दोस्तों आप शॉर्ट को ट्रिक से कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चंस दिखला देता हूं जो आज की इस क्लास में मैंने सॉल्व करवाया है। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों जो संख्या प्रतिशत में दिया गया है ना, इसे दोस्तों हमें भिन्न के रूप में चेंज करना है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये संख्या तो ऑलरेडी भिन्न में दे रखा है यहाँ पर, तो फिर से हम इसे कैसे भिन्न के रूप में चेंज करें? तो यहीं पर दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए आपको ये नहीं देखना है कि ये संख्या भिन्न में दे रखा है या दशमलव में दे रखा है, बस आपको ये देखना है कि ये संख्या प्रतिशत में दे रखा है। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो दशमलव में दे रखा हो या दोस्तों भिन्न में दे रखा हो, बस हमें ये देख लेना है कि वो संख्या प्रतिशत में हो। और दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, उसे 100 से भाग कर दीजिए। कोई भी संख्या यदि वह प्रतिशत में दे रखा है और उसे हमें भिन्न में चेंज करने बोला जाए, तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये मिश्रित फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 16 × 48 और 2 50, 50 बटे में 3 हो जाएगा। अब इसे 100 से आप भाग कर दीजिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भाग कर सकते हैं, 50 बटे में 3 और भाग में 100। और इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए भाग का मतलब तो यही होता है ना। अब यहां पर आपका भिन्न का भाग बन जाएगा, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका आंसर आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे हो जाएगा। देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है ना। 1 बटे में 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है करने का तरीका। अब दोस्तों कोई संख्या भिन्न में दे रखा हो और दोस्तों उससे बोला जाए कि प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे ना, अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ट्रिक मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से होता है। ठीक है ना। अब इसे 6 से भाग करेंगे, बात यही आएगा आपका आंसर, और प्रतिशत का साइन लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें 42 रुपए का 8 सही 1 बटे में 3% निकालना है। तो का मतलब तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ना, मल्टीप्लाई होता है। तो 42 का मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब 8 सही 1 बटे में 3 दोस्तों ये एक मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो 8 दिया 24 और 1 25, 25 बटे में 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ दोस्तों प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, तो प्रतिशत का साइन तो हमें हटाना होगा ना, तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब आप प्रतिशत का साइन लगे ही रहने देंगे तो फिर आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो प्रतिशत का साइन हटा के जो है हमें हर में 100 से भाग कर देना है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही यही होता है कि यदि कोई भी संख्या हो, अगर उसके साथ में प्रतिशत का साइन लगा है तो इसका हर 100 होगा। तो आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए तो 100 लगाना ही होगा। अब देखिए 42 गुने में 25 बटे में 3। अब दोस्तों देखिए 100 भाग हो रहा है, तो इस तरीके से आप भाग कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, स्पेस नहीं है। देखिए 42 गुने में देखिए 25 बटे में 3। अब 100 भाग हो रहा है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर ये भिन्न का गुना हो जाएगा ना। तो सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, समझाया मैंने पहले भी आपको। तो सिंपली देखिए सबसे पहले हम उसी को सॉल्व कर लेते हैं, 25 बटे में 3। अब देखिए जब भिन्न का भाग हम सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाता है, और जो न्यूमरेटर जो हमारा अंश होता है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाता है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 तिया 12, नीचे हर के स्थान पर 12 आ जाएगा और अंश में 42 हो जाएगा। 12 से जब आप भाग करेंगे दोस्तों तो 12 तिया 36, पॉइंट लगाकर 12 पचे 60, 0 3.50 ये आपका आंसर आएगा। जीरो तो बाद में लगाते भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। 3.5 रुपीज जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें दोस्तों x की वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है। आप दोस्तों 130 लिखिए, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब x के साथ में प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इस संख्या का हर 100 है ना। प्रतिशत का साइन हटाकर आप जो है 100 लिख दीजिए, क्योंकि ऐसे भी दोस्तों प्रतिशत का साइन तो हमें हटाना पड़ेगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और बराबर में हमें कर देना है 11.7। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पॉइंट हम हटा देते हैं, एक लिखेंगे और एक जीरो लगा देंगे। अब दोस्तों देखिए बराबर के आमने सामने जो संख्याएं दे रखी होती है ना, तो हम अंश को अंश से कैंसिल कर सकते हैं और हर को हर से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहां पर हम थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। देखिए 0 से ये 0 कट कैंसिल हो गया। अब 13 कम 13, 13 नीम दोस्तों 117 होता है। अब देखिए हमारे पास x बराबर में 9 बचा, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। तो यही देखिए ये भी काफी आसान है। सिंपली हमें क्या करना है, यहां पर 170 का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई,
और बटे में हमें 100 कर देना है प्रतिशत का साइन हटाकर। 850 गुने में x और इसके साथ प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या का हर 100 है ना। ऐसे ही करते हैं हम सॉल्व। अब देखिए इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, बराबर के आमने सामने अंश को अंश से और हर को हर से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हम आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं ना, देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 17 कम 17, 17 पचे 85 होता है ना। अब हमें क्या करना है, तो देखिए 5 कम 5, 5 अठे 40, यहां पर हमारा 8 आ गया। अब दोस्तों देखिए यहां पर हमारे पास 8 बचा और यहां पर हमारे पास x बचा, तो x बराबर में 8 हमारा आंसर आ गया ना, तो यही तो है आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों 0.7 जो है ना, ये दोस्तों प्रतिशत में दे रखा है। अब इसमें कहा गया है कि इसको और हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो सिंपली हमें यहां पर जो है वही वाला ट्रिक लगाना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या चाहे वो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, सिंपली दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है उस संख्या का हर 100 होगा, तो सिंपली आप 100 से भाग कर दीजिए, है ना। वैसे ही हमें करना है। अब देखिए ये संख्या ऑलरेडी पॉइंट में दे रखा है, तो हमने 100 से भाग कर दिया। अब पॉइंट हटाकर एक जीरो नीचे भी तो लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा और इजीली सॉल्व करने के लिए। अब 1000 से दोस्तों आप साथ में भाग कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0.007 हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो x गुने में 13 इज इक्वल टू 330। अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो फिर से यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 32.5। अब इसके साथ भी प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इस संख्या का हर 100 है। अब देखिए पॉइंट हटाकर एक जीरो और लगा दीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा और इजीली सॉल्व करने के लिए, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर दोस्तों सिंपली एक जीरो से एक जीरो यहां पर हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 325, 5 छिक 30 और 5 पचे 25, ऊपर में 65 आ गया और नीचे में हमारा 20 हो जाएगा ना। अब देखिए 13 कम 13, 13 पचे 65 हो गया ना, यहाँ पर 5। अब 5 कम 5, 5 चौक 20, यहाँ पर 4 आ गया हमारा। अब दोस्तों 33 बटे में 4, x बराबर में 33 बटे में 4 हमारा आंसर आया। अब यहाँ पर तो है नहीं, तो हम क्या करें, तो 4 से आप भाग कर दीजिए, पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 8 32, उसके बाद 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, अगर दोस्तों कोई भी संख्या प्रतिशत में दे रखा है और उससे हमें भिन्न में चेंज करना है, तो हम 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर कोई संख्या भिन्न में दे रखा हो और उसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो हमें दोस्तों उसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। यह ट्रिक मैंने आपको कई बार पिछली क्लासेस में भी बताया है। अब 8 से आप भाग कर दीजिए, पॉइंट का भाग तो आपको आता ही है, सिंपली आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, और जो आएगा वो प्रतिशत में हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है यदि दोस्तों डिस्काउंट 25% है, तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य में किस भिन्न से गुना करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब दोस्तों यहां पर अंकित मूल्य का क्या मतलब है, ये सबसे पहले आप लोग समझिए। तो अंकित मूल्य का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए 4 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी है और 4 रुपये उस पर लिखा हुआ है, तो वह उसका अंकित मूल्य है। और अगर दोस्तों 4 रुपये पर जो है ना आपको 25% का डिस्काउंट मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है 3 रुपये ही पे करना पड़ेगा दुकानदार को, ठीक है ना। 4 रुपये आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर 25% का डिस्काउंट भी तो मिलता है। तो देखिए 4 रुपये का 25% 1 होता है, तो 4 में से 1 घटा दीजिए, तो 3 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य में किस भिन्न से गुना करेंगे। वहां पर हमारा विक्रय मूल्य 3 आया था ना 25% डिस्काउंट निकालने के बाद, 4 में से 1 घटा दिया 3। तो मान लीजिए यहां पर हम जो है ना उस वस्तु की कीमत हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि बताया नहीं गया है ना, तो इसी तरीके से 100 मान लेते हैं। अब दोस्तों इस पर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे ना 25% 100 का निकाल के इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए 25 कम 25, 25 चौक 100, 4 से आप 100 को कैंसिल कीजिए, 25 आ जाएगा। अब 100 में से दोस्तों आप 25 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो 75 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसका विक्रय मूल्य जो है ना 75 होगा उस वस्तु का। हमने यहाँ पर माना है अंकित मूल्य 100 है। अब दोस्तों आप जो है ना देखिए हमने 25 घटा दिया 100 में से, तो 75 आ गया। अब इसके नीचे हर में आप 100 कीजिए। अब 100 क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने अंकित मूल्य 100 माना है ना, और हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। यही है, अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है हमेशा डिस्काउंट, तो इसलिए हमने हर में अंकित मूल्य रखा है। देखिए हमारा विक्रय मूल्य दोस्तों 75 आया है, ठीक है ना। अब मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं। देखिए हमने अंकित मूल्य 100 माना था, और यही तो पूछा गया विक्रय मूल्य निकालने के लिए किस भिन्न से गुना करेंगे। तो जो भिन्न आया है वो हमारा 3/4 आया है। अब इसको आप
सॉल्व कर लीजिए, 25 या 75 विक्रय मूल्य आ गया ना, और यही तो अभी हमने फाइंड किया था। तो इस तरीके से चेक भी कर। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों 0.0735 का कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। तो याद कीजिए दोस्तों, जब हमारे सर स्कूल में हमारे आंसर शीट चेक करते थे ना, तो मान लीजिए दोस्तों 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है और उसमें से हमारे 80 मार्क्स आए हैं, तो सर दोस्तों इस तरीके से लिख देते थे ना, याद कीजिए। अब दोस्तों एक और गोला लगा देते इस तरीके से। अब दोस्तों आप लोग 2 साल में टीचर बनेंगे, ठीक है ना, और आप किसी बच्चे का आंसर शीट चेक करते हैं और उनके 80 मार्क्स आते हैं 100 में से, ठीक है ना, तो आप भी इस तरीके से लिख देते हैं। अब कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चंस कर देता है कि सर मुझे प्रतिशत में बता दीजिए कि कितने परसेंट आए हैं, 80 मार्क्स तो आए 100 में से, इसे प्रतिशत में बता दीजिए। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होंगे ना, तो यही तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, ये एक भिन्न बन रहा है। और दोस्तों आप लोग याद कीजिए, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि अगर दोस्तों कोई भी संख्या हो, अगर कोई संख्या भिन्न में दे रखा है ना, और दोस्तों उसे हमें प्रतिशत में चेंज करना हो, तो उसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, यही तो ट्रिक है। अगर कोई भी संख्या भिन्न में दे रखा हो और उसे बोला जाए प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो इसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 80%। और कोई संख्या दोस्तों प्रतिशत में दे रखा हो और उसको बोला जाए भिन्न में चेंज कीजिए, तो 100 से भाग कर दीजिए। यही है हमारा ट्रिक, ठीक है ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है 0.07 35 का कितना प्रतिशत है। अब अभी दोस्तों हमने क्या निकाला है कि 80 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, तो ये एक भिन्न बन गया, और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने अंश से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है ना, अंश में 100 से, तो यहाँ पर हमारा 80% निकला था, ठीक ना। तो इसी तरीके से करेंगे। 0.0735 का कितना प्रतिशत है, तो अंश के स्थान पर 0.07 रखेंगे और 35 नीचे रखेंगे हर के स्थान पर। अब इसे आप लोग सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये एक भिन्न बन गया और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, यही ट्रिक है। तो 0.07 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपका 7 आ जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, तो आपका आ जाएगा 7 यहाँ पर, और नीचे में 35। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए 7 एकम 7, 7 पचे 35, ठीक है ना। अब एक में दोस्तों आप 5 से भाग कर दीजिए, तो कितना आएगा, 0.2 आएगा ना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, घा। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी संख्या का 35% जो है ना 175 है, तो कौन सी संख्या का 35% 175 है, ये हमें पहले पता करना होगा ना। तो हम उस संख्या को दोस्तों x मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम x मानकर जो है उस संख्या को आगे सॉल्व करेंगे। तो x का दोस्तों 35% जो है 175 है, तो इसके साथ 35 के साथ में प्रतिशत का साइन लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है, जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या का हर 100 है ना, प्रतिशत का साइन हटाकर आप जो उसके हर में 100 लिख दीजिएगा। अब बराबर में 175 कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब किसी संख्या, तो कौन सी संख्या, उसको हमने x मान लिया यहाँ पर। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस स्टेटमेंट को, ठीक है ना। तब 250 का कितना प्रतिशत वह संख्या होगी, तो वह संख्या हम पहले फाइंड कर लेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि x ही तो वह संख्या है जो हमने माना है, ठीक ना। तो देखिए यहां पर हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 1 0, ठीक है ना। देखिए 7 से, देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, बराबर के आमने सामने अंश से अंश को और हर से हर को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 से हम 175 को कैंसिल कर सकते हैं। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, ठीक है ना। यहाँ पर 25 आ गया, और देखिए यहाँ पर आप लोग 20 देख रहे हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। देखिए x बटे में यहाँ पर 20 इज इक्वल टू यहाँ पर 25, पॉन में 1 कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सॉल्व करने के लिए, तो x बराबर में हमारा 500 आ जाएगा, मतलब वह संख्या जो है ना 500 है। अब हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। अब इसमें कहा गया है तब 250 का कितना प्रतिशत वह संख्या होगी, है ना। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। जैसे दोस्तों 80 जो है ना 100 का कितना प्रतिशत है, तो इसको हमने कैसे फाइंड किया था, 80 100 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लगा रहा है ना उसको हर में रखना है, ठीक है ना, उसको आपको हर में रखना है, और अंश में आपको 80 को रखना है, और जिसके साथ का लगा रहा है इसको हर में रखना है। अब इसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 80% हो गया। अब दोस्तों ये अब इसी तरीके से इसको लिखेंगे। अब देखिए 500 250 का कितना प्रतिशत है,
ठीक ना। तो 250 के साथ में का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 250 को हम हर के स्थान पर रखेंगे, ठीक है ना। इसमें ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताया। देखिए 250 से आप 500 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम में जाएगा, और देखिए 2 से आप 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200% है, ठीक है ना। 500 250 का 200% है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घा। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु की कीमत 80 रुपये है और दोस्तों इसे 68 रुपये में बेचा जाता है, तो इस पर कितने % का डिस्काउंट दिया गया है, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपली दोस्तों हम सभी जानते हैं डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक ना। तो अंकित मूल्य को आप हर में रखिए, और मतलब कि इसमें जो है ना, कितने रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट मिला, पहले रुपये में निकालिए, ठीक ना। तो माइनस कर दीजिए, 80 रुपये में से 68 आप माइनस कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। अब दोस्तों ये एक भिन्न बन गया, और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही है ट्रिक। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 तिया 15%।